धार्मिक भावनाएं। एक चश्मा बेचने वाली कंपनी क्यों बनी विवाद का कारण? एक वायरल पोस्ट, कुछ आरोप, चश्मा बेचने वाली कंपनी बन गई देश भर में विवाद का कारण। शहर की सड़कों पर अचानक माहौल बदल गया है। चश्मे की दुकानों के बाहर भीड़ जमा है, नारे गूंज रहे हैं और हर तरफ एक ही नाम है, लेंसकार्ट। एक ऐसी कंपनी जो अब तक सिर्फ चश्मे बेचने के लिए जानी जाती थी, अचानक देश भर में विवाद का केंद्र बन गई है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है आज के उस भारत की जहां सोशल मीडिया की एक चिंगारी सड़कों पर आग बन जाती है। एक वायरल पोस्ट, कुछ आरोप और फिर देखते ही देखते विरोध, प्रदर्शन और बहिष्कार की मांग। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, दुकानों के बाहर नारेबाजी होती है, कुछ जगहों पर अंदर घुसकर विरोध होता है और मामला सिर्फ बिजनेस से निकलकर धर्म और पहचान की बहस में बदल जाता है। पर सवाल तो बनता है, क्या सच में लेंसकार्ट ने किसी एक धर्म के साथ भेदभाव किया है? कौन है लेंसकार्ट और कौन लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल? कौन है ये शख्स? कैसे एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बना दिया है और क्यों उनकी कंपनी आज विवादों में घिर गई है? आइए इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार, गहराई और पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं विवाद क्या है, कैसे हुआ विवाद, विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। पूरा मामला शुरू हुआ सोशल मीडिया से। एक पुराना स्टाइल गाइड या फिर कह लीजिए ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट वायरल हुआ, जिसमें कंपनी ने हिजाब की अनुमति दी थी, लेकिन बिंदी, तिलक, टीका जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों को पहनने लगाने की अनुमति नहीं दी थी। बस यहीं से विवाद का जन्म हुआ। लोगों ने इसे धार्मिक भेदभाव के रूप से देखना शुरू किया। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर पोस्ट तेजी से फैलने लगे। बॉयकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा। जैसे ही मामला वायरल हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए। कई शहरों में लेंसकार्ट स्टोर्स के बाहर प्रदर्शन हुआ है, नारेबाजी और विरोध मार्च हुआ है और कुछ जगहों पर स्टोर्स के अंदर जाकर विरोध दर्ज कराई गई है। हल्की झड़प, मारपीट की खबरें आई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है ये धार्मिक सम्मान का मुद्दा है और कंपनी को इस पर जवाब देना होगा कि आखिर क्यों ये भेदभाव किया गया। अब ये सिर्फ ऑनलाइन विवाद नहीं रहा है, ये सड़कों का मुद्दा बन चुका है। विवाद बढ़ने पर लेंसकार्ट को सामने आना पड़ा है, अपना मत इस पूरे मामले पर रखना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वायरल डॉक्यूमेंट पुराना ट्रेनिंग फाइल था, यह आधिकारिक पॉलिसी नहीं थी, उसमें कुछ गलत लाइनें थीं जिन्हें पहले ही हटा दिया गया था। अपने नई गाइडलाइन में कंपनी ने साफ किया है, बिंदी, तिलक, सिंदूर, कड़ा, हिजाब, पगड़ी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों की अनुमति है। कंपनी ने यह भी माना है कि कम्युनिकेशन में गलती हुई है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसके लिए माफी मांगी गई। जैसे ही मामला बढ़ा, कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल खुद सामने आए। उन्होंने कहा यह एक पुराना डॉक्यूमेंट था, उसमें गलत लाइन दर्ज थी, उसे पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन समय पर ध्यान देने की जिम्मेदारी उनकी थी। जी हाँ, सीईओ ने सीधे इस गलती की जिम्मेदारी ले ली है। ये तो हुआ पूरा मामला। अब जान लेते हैं कि कौन है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि भारत के सबसे चर्चित स्टार्टअप चेहरों में से एक है। आईआईटी नहीं, लेकिन आईआईएम बैंगलोर से मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। 2010 में लेंसकार्ट की शुरुआत की। शार्क टैंक इंडिया के जज बने। उन्होंने भारत में आईवेयर को ऑनलाइन लाने का बड़ा जोखिम लिया। जहां लोग चश्मा बिना ट्राई किए नहीं खरीदते, वहां उन्होंने होम आई चेकअप और ट्राई एट होम जैसे मॉडल शुरू किए। अब एक बड़ा सवाल है कि लेंसकार्ट में किसका पैसा लगा है? तो बता दें, ये कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टोरी है। जी हाँ, इसके प्रमुख निवेशक की बात करी जाए तो लेंसकार्ट में सॉफ्टबैंक सबसे बड़ा निवेशक है। रतन टाटा शुरुआती निवेश, अब एग्जिट ले चुके हैं। अजीम प्रेमजी फैमिली ऑफिस के जरिए निवेश, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टीम सेक्ट, इसके अलावा केदारा कैपिटल, क्रिस कैपिटल, अल्फा वेव जैसे बड़े नाम जुड़े हैं। यानी लेंसकार्ट एक ग्लोबल यूनिकॉर्न कंपनी है। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर कैसे खड़ी हुई ये कंपनी? 2010 में एक छोटा स्टार्टअप से शुरुआत हुई। आज लेंसकार्ट के 2000 प्लस स्टोर्स हैं। भारत प्लस एशिया में विस्तार है, अरबों डॉलर की वैल्यूएशन है। लेंसकार्ट की सफलता के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल। दूसरा, अफोर्डेबल प्राइसिंग। तीसरा, टेक्नोलॉजी, एआई प्लस आई टेस्टिंग। अब वापस आते हैं हाल के विवाद पर।
बड़ा सवाल यही है कि विवाद क्यों इतना बड़ा है। तो बता दें, ये सिर्फ एक ड्रेस कोड का मामला नहीं था। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, सोशल मीडिया की ताकत, आधी जानकारी पूरा गुस्सा। दूसरा, धार्मिक संवेदनशीलता, भारत में ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है। तीसरा, राजनीति और संगठन, बजरंग दल जैसे संगठनों का जुड़ना। लेंसकार्ट ने सफाई दे दी है, नई पॉलिसी भी जारी कर दी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या लोग सफाई को स्वीकार करेंगे या बॉयकॉट की आग शांत होगी, या ये विवाद अब बड़ा रूप लेगा। एक बात तो साफ है, आज के दौर में ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं चलते बल्कि परसेप्शन से भी चलते हैं, और जब परसेप्शन हिलता है तो सबसे बड़ी कंपनियां भी विवाद के भंवर में फंस जाती हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।